लेवी ग्रंथ अध्याय 11 चौपाए पशु। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो कि पृथ्वी पर के सब पशुओं में जो पशु फटे गूर वाले और पगूर करने वाले हैं उन्हें तुम खा सकते हो, परंतु केवल पगूर करने वाले या केवल फटे गुर वाले को तुम नहीं खा सकते हो। तुम ऊंट को अशुद्ध मानोगे, वह पगूर तो करता है परंतु उसके गुर फटे नहीं होते। तुम चटानी बिंजू को अशुद्ध मानोगे, वह पगूर तो करता है परंतु इसके गुर फटे नहीं होते। तुम खरगोश को अशुद्ध मानोगे, वह पगूर तो करता है परंतु उसके गुर फटे नहीं होते। तुम सूअर को अशुद्ध मानोगे, उसके गुर तो फटे होते परंतु वह पगूर नहीं करता। तुम इन पशुओं का मांस नहीं खा सकते और इनकी लाशें छू नहीं सकते, तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जलचर, सब जल जंतुओं में तुम इनको खा सकते हो। तुम उन सब को खा सकते हो जो पंख और शल्क वाले हैं, चाहे वह समुद्र में रहते हो चाहे नदियों में। बिना पंख और शल्क वाली मच्छियां तुम घृणित समझोगे, चाहे वे समुद्र में रहें या नदियों में, चाहे वह छोटे हों या बड़ी। तुम इनको घृणित समझो और इस प्रकार की मरी मछली कभी नहीं खाओगे। तुम सब बिना पंख और शल्क वाले जल जंतुओं को घृणित समझो। पक्षी और पंख वाले कीड़े, पक्षियों में तुम इन्हें घृणित समझोगे और इन्हें नहीं खाओगे। गरुड़, हड़फोड़, कुर्र, चील, सब प्रकार के बाज, सब प्रकार के कौवे, शतुरमुर्ग, रात शिकारा, जल कुक्कड़, सब के शिकारे, घुंघरू, हडगीला, बड़ा उल्लू, उल्लू, हवासील, गिद्ध, लगलग, सब प्रकार के बगुले, हुदहुद और चमगादड़। तुम सब पंख और चार पांव वाले कीड़े को घृणित समझोगे, परंतु तुम उन पंख और चार पांव वाले कीड़ों को खा सकते हो जिनके पृथ्वी पर कूदने के पैर होते हैं, इसलिए तुम इन्हें खा सकते हो। सब प्रकार की टिड्डियां, सब प्रकार के सोलाम टिड्डे, सब प्रकार के हरगोल टिड्डे और सब प्रकार के हगावार टिक्के, शेष सभी पंख वाले कीड़े जिनके चार पैर होते हैं, तुम्हारे लिए घृणित है। तुम इन पशुओं के स्पर्श से अशुद्ध हो जाते हो। जो इनकी लाशों का स्पर्श करता वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो इनकी लाश ले जाता वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक शुद्ध अशुद्ध होगा। जिन पशुओं के खुर फटे नहीं होते और जो पगूर नहीं करते, तुम उन्हें अशुद्ध समझोगे। जो उनका स्पर्श करता है वह अशुद्ध हो जाता है। तुम चार पांव वाले पशुओं को अशुद्ध समझोगे जो अपने पंजों के बल चलते हैं। जो उनकी लाश का स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध होगा। जो उनकी लाश ले जाता है वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। भूमि से सटकर चलने वाले जीव जंतुओं में तुम इन्हें अशुद्ध समझोगे। नेवला, चूहा, सब प्रकार के गोहे, छिपकली, अग्निकीट, टिकटिक, सांडा और गिरगिट। तुम भूमि से सटकर चलने वाले सब जीव जंतुओं को अशुद्ध मानोगे। जो उनकी लाशों को स्पर्श करता है वह शाम तक अशुद्ध है। जिन चीज़ों पर उनकी लाशें गिरती हैं, चाहे वो लकड़ी हो, वस्त्र, चमड़ा या टाट हो या उपयोग में आने वाली कोई वस्तु, वे शाम तक अशुद्ध हैं। उन्हें पानी में रख दो और वे दूसरे दिन शुद्ध होंगी। यदि उन जंतुओं में कोई मिट्टी के बर्तन में गिरे तो उसमें जो कुछ रखा होगा वह अशुद्ध हो जाएगा, तुम वह बर्तन फोड़ डालोगे। जिस खाद्य पदार्थ पर इस प्रकार के बर्तन का पानी पड़े या उसमें जो पेय है वह अशुद्ध है। जिस किसी चीज पर उनकी लाश गिर जाए वह अशुद्ध हो जाएगी। तुम ऐसी भट्टियों या चूल्हे तोड़ दोगे, वे अशुद्ध हैं
और तुम उन्हें अशुद्ध मानोगे। केवल सोता या पानी का संचय करने का कुंड शुद्ध माना जाएगा, परंतु जो उनमें पड़ी हुई लाश छूता है वह अशुद्ध हो जाता है। यदि ऐसी लाश बोए जाने वाले बीज पर गिरती है तो वह शुद्ध रहता है, परंतु यदि बीज पानी से भीगा हो और उस पर इनकी लाश गिर जाए तो उसे अशुद्ध मानोगे। यदि तुम्हारे खाद्य पशुओं में कोई मर जाता है तो उसे छूने वाला व्यक्ति शाम तक अशुद्ध है। जो उसका मांस खाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। जो उसका लाश ले जाएगा वह अपने कपड़े धोएगा और शाम तक अशुद्ध होगा। तुम भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं को घृणित समझोगे और उन्हें नहीं खाओगे, चाहे वे पेट के बल या 4 पांवों से या 4 से अधिक पांवों से चलते हों, तुम उन्हें घृणित समझोगे। इस प्रकार के जीव जंतु से अपवित्र मत बनो। तुम ना तो स्वयं उनको छूकर अशुद्ध बनो और ना अपने को उनके द्वारा अशुद्ध बनने दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से अशुद्ध मत बनो। मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों, जलचरों और पृथ्वी पर रेंगने वाली जीवों के संबंध में नियम यही है। इससे सब लोग जान जाएं कि कौन पशु अशुद्ध और कौन शुद्ध है, कौन खाद्य है और कौन अखाद्य।